हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय जो चल रहा है वो जीएस का सेक्शन चल रहा है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में जेएनपी स्पेशल। हम लोग आज इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लगभग ये क्वेश्चन जो हैं वो लगभग 200 प्रश्नों की सीरीज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 200 क्वेश्चन हैं, बहुत तेज आपको बताएंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है पहला क्वेश्चन है इसका, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो ये 20 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? 6 जून 1966 को। तीसरी बार कब अवमूल्यन हुआ था? वो 1 जुलाई 1991। विदेश में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो ये है नोस्टो अकाउंट। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? तो यह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। नेक्स्ट है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तो तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो यह है मुद्रा संकुचन। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझ कर मुद्रा की मात्रा कम करने क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, अवस्फीति कहते हैं। जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो यह है 13.67%। 1950-51 में भारत के घरेलू सकल उत्पाद में कृषि का योगदान कितना रहा है? तो 52.2%। रबी की फसलों में बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो ये आती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू। अगला है, खरीफ फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो ये जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? ये हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। अगला है, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो यह मार्च से जुलाई में पैदा किया जाता है, के मध्य पैदा किया जाता है। और इसकी फसलें निम्न हैं: तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशु चारा। नेक्स्ट है, व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं? तो वह कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू आदि। अगला है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पन्न होता है चावल का। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग है? तो नाइट्रोजनी का है। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गर्व किस देश को है? तो यह भारत को है। रबड़ के उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता में भारत का विश्व में स्थान है, फर्स्ट है। हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो गेहूं में हुई। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में फर्स्ट स्थान है। मोटे अनाज बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ होते हैं। ट्रैक्टर के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में स्थान पहला है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। कुल पशुओं की दृष्टि से विश्व में प्रथम देश ब्राज़ील है। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादन देश भारत है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब व किसने संबंधित है? तो यह है 1970 दूध और डॉक्टर वर्गीज कुरियन से। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान छठा है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी हैं? तो ये गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में हैं? तो ये पश्चिमी बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? तो पश्चिमी बंगाल है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुई। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। तीनों को विलय करके किस बैंक की स्थापना की? तो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। राष्ट्रीयकृत कब किया गया? 1955 में। जब 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया तो इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इंपीरियल बैंक को नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई।
भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 से। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? 1949 को। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकृत कब किया? 1980 में। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना 22 दिसंबर 1973 को हुई। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 में हुई। भारतीय ऋण गारंटी निगम नाम का बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DIGCGS कब रखा गया? 1978 को। RBI ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया? तो ये 25 अक्टूबर 2011 को। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट देश में कब शुरू हुआ? 2005 से। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 में हुई। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई? तो ये 8 नवंबर 1996 में। दूसरी NSDL की स्थापना फरवरी 1998 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू हुआ? तो वह 1986-87 में। कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? 30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 शेयरों पर आधारित है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। संवैधानिक संस्था का दर्जा 1992 में मिला। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 को। डाक सामग्री डाक विभाग जुडिशियन या नॉन जुडिशियन स्टाम्प RBI और SBI के चेक बांड NSC किसान विकास पत्र पोस्टल ऑर्डर पासपोर्ट सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र में। 5, 10, 50, 100, 500, 2000 रुपये के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो ये करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। सरकारी टकसालें किन शहरों में हैं? तो ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? तो ये 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा देश की छठी योजना को किस प्रकार समय से पहले समाप्त कर दिया गया? तो कांग्रेस सरकार ने 1980 से 85 के बीच में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? छठी। ग्रामीण बेरोजगारी निर्मूलन में संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWA, CRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? तो ये छठी में। किस योजना को रिप्रेजेंटेटिव प्लानिंग कहा जाता है? तो छठी को। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण 1986 से 91। कौन सी योजना उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मुलर मॉडल पर आधारित की थी? तो यह 8वीं 1992 से 97। पहले यह 1990 से लागू होनी थी। नेक्स्ट है देश में योजना विहीन वर्ष 1990 से 91, 1990 से 91 से 92 में किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना? 8वीं। 9वीं योजना की समयावधि क्या है? 1997 से 2002। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2002 से 2007 में था ये। 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं योजना की समयावधि 2007 से 2017 है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं योजना की अंतिम मंजूरी कब दी गई? 26 दिसंबर 2012 को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स विलियम्स को। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया?
तो यह है अकबर समिति। नेक्स्ट है अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? तो यार के मुगर शेट्टी ने किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? तो ये रोको षटमुगम शेट्टी ने किया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत हुआ? तो ये 1950 से 51। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी को है। नेक्स्ट है देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा, राजीव गांधी। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र पहली महिला हैं, इंदिरा गांधी और निर्मला सीतारमण प्रेजेंट क्या निकल गया है भी। नेक्स्ट है ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासन ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। आर्थिक समृद्धि दर जीडीपी में परिवर्तन की दर, आर्थिक समृद्धि की दर क्या है? जीडीपी में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट आर्थिक विकास दर क्या है? निर्मल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान, गृह, बैंक तथा बीमा, स्वास्थ्य, संपदा, आवास, गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। 1950, 51 और 1990 91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या थी? 4.1%। नेक्स्ट है 1991-92 और 2011-12 के बीच 6.9% है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो सोवियत संघ से। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम योजना 1928 में हुई थी। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय क्या है? सर विश्वेश्वरैया। आर्थिक नियोजन संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? तो 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो यह 15। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन कितने वर्षीय थी? तो ये किसने किया था? तो ये एम.एन. रॉय ने किया था। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1944 को। गांधी जी आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया? तो अप्रैल 1944 को। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो मन्ना रायण ने। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1948 में। औद्योगिक विकास एवं नियामक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह है उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं निगम करना था, 1951 में। अहिंसात्मक ढंग में शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना की प्रकाशन 1950 से की गई थी। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना का विकास जयप्रकाश नारायण ने किया था। कोलंबो योजना की अवधि 1951 से 1957 तक हुई थी। नेक्स्ट है योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो ये असंवैधानिक राजनीतिक संस्था है। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये डोमर समिति मॉडल पर है, 1951-56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 है, पीसी महालोबिस मॉडल। द्वितीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो ये है राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना की है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्फूर्ति बनाना। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तीसरा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? तो 1966 से 69 तक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो है किसी भी योजना में नहीं। यह है नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत 1969,
गरीबी हटाओ का नारा किस योजना 5वीं में किया गया 1974 से 79 तक। किस सरकार ने 5वीं योजना के समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त घोषणा कर दिया? तो ये जनता पार्टी सरकार ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6ठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया? तो यह है अनवरण योजना। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय DT लकड़वाला। नेक्स्ट है किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा की? तो जनता पार्टी सरकार ने। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 1998 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर कहाँ है? जयपुर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो यह है केंद्रीय आयोजन। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा। संशोधित मूल्य वर्धित मोड वैट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। संपदा कर भारत में कब लागू हुआ? तो ब्याज भुगतान। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो 4th। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था समविष्ट आर्थिक विकास। नेक्स्ट है ECGC का संबंध किससे है? तो यह नियत वित्त एवं बीमा से है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो यह पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? तो यह दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। अगला है विदेशी विनिमय संबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 2003 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280वें। नेक्स्ट है वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह है डॉक्टर विजय L केलकर। नेक्स्ट है भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो यह है डॉक्टर उदय कुमार। नेक्स्ट है सबल योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी योजना। नेक्स्ट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ 1977-78 में किया गया था। और नेक्स्ट है अंत्योदय योजना का आरंभ 1977-78 में ही किया गया था। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट है जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो यह गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है MCX क्या है? तो एक स्टॉक एक्सचेंज है। RBI के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होती है। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के होते हैं। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन है? तो ये USA की है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होते हैं? तो ये सार्वजनिक ऋण के बराबर है। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया? तो 2005 में। अगला है आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो यह है समष्टि अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय मारिस डी मार्टिस को दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रतिपादन किसने किया? पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल ने किया है। नेक्स्ट है केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट है उत्पादन का सबसे गतिशील कारक क्या है? पूंजी है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जोखिम उठाना। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार RBI के पास है। RBI का राष्ट्रीयकृत 1949 में हुआ था। RBI का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो सरकारी बांडों का है। नेक्स्ट है सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ब्याज की दर कम होना। नेक्स्ट है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है, यह कथन किसका है? तो यह है क्रोमर का है। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर किस संबंधित है? तो यह GDP से है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य कौन सा है? जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? तो वह है आपका जम्मू एंड कश्मीर। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो एक गतिरोध और मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। पहला पूर्ण भारतीय बैंक PNB है।
सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक SBI है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो ये खारगोल में हुआ, MP। नेक्स्ट है आपका पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को हुई। नेक्स्ट है देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथमा बैंक। नेक्स्ट है नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है कौन सा बैंक दीर्घकालीन का चारा उपलब्ध करता है? तो यह है सार भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। सहकारी साख संगठन साख का शुभारंभ कब हुआ? तो ये 1904 में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो ये है एक्जिम बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। नेक्स्ट है भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? तो यह है 1949 में। वे कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुँच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए थे? तो वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो यह 1993-94 के केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो यह है क्रय विनिमय, क्रय विक्रय। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 200 अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को पूरा किए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज मिला आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, दैट्स इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।